बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 8.2 में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो इसका पहला नंबर है, देखिए 10 पे पावर 0। तो 10 पे पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 1000 पे पावर 0, इसका भी मान क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था x टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा LHS RHS क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है। ये क्या है? सत्य, सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। क्या है हमारा? 4 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2। इसका मान अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुने 4 गुने 4 और फिर 3 गुने 3। 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। और 64 में गुना कितना से करना है? 3 तिया के 9। अब 64 में 9 से गुना कीजिए। 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 9 छके 54, 3 57, 576 इसका मान आता है। RHS की अगर हम बात करें, जो राइट हैंड साइड में हमारा नंबर दिया गया है वो कितना है? 12 पे पावर 5 है। राइट हैंड साइड में हमारा है 12 पे पावर 5, यानी कि 12 को 5 बार गुना करना होगा। 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 को जब हमने 12 से गुना करते हैं तो आता है 144। फिर उसमें 12 से गुना किए तो हमारा आ गया 1728। फिर उसमें 12 से गुना किए तो हमारा आ गया 20,736। और फिर उसमें 12 से गुना किए तो हमारा आ गया 2,48,832। तो इसका मान कितना आएगा? 248832। क्या आएगा? बराबर आएगा 248832। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। इस तरह से जो है हम देख पा रहे हैं कि इसका मान केवल 576 है और इसका मान 2 लाख हो जाता है, 2,48,000 हो जाता है। तो यहाँ पे LHS RHS बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया है LHS में 2 पे पावर 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 इसका मान आएगा। RHS की अगर हम बात करें तो ये आएगा 5 पे पावर 2 बराबर 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25। तो यहाँ पे भी LHS RHS बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर पे। LHS में यहाँ पे दिया है 10 गुने 10 पे पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 7 इसका मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 6 है, तो दोनों मिला के 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 7। और राइट हैंड साइड में आपका क्या है? 10 पे पावर 6 है। तो 10 पे पावर 7 और 10 पे पावर 6 बराबर तो हो नहीं सकता है, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सरल कीजिए। इसका पहला नंबर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 3 पे पावर 2 है, ओवरऑल पावर है 5। तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 गुने 5। यहाँ पे पावर पावर गुना हो जाएगा और यहाँ पे गुना है 5 पे पावर 3 और बटा यहाँ पे है 9 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 2। आगे इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 3 पे पावर 5 दूना कितना? 10, यानी कि 3 जो है 10 बार हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। और 5 हमको कितना बार लिखना होगा? 3 बार। 5 गुने 5 गुने 5 और बटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 है आपका 4 बार। 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 4 बार हो गया। और 5 हमारा 2 बार है, तो 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए 2 बार 3 को काटिए। 3 तिया 9, एक ठो 9 कटेगा। फिर 2 बार 3 काटिए, 1 9 कटेगा। फिर 2 बार 3 काटिए, 1 9 कट जाएगा। ठीक है ना। फिर 2 बार 3 काटिए, 1 9 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 बार 5 और 2 बार 5 भी कट जाएगा।
हमारा बचेगा क्या, देखिए 3 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे देखिए 2 3 बचा हुआ है और एक ये वाला 5 बचा हुआ है। तो 3 गुने 5 यानी 3 3 9 बचे 45। तो ये सरल करके इसका आंसर कितना आएगा, 45। और अब हम 5 का दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 9 पे पावर 2 यानी 9 गुने 9 2 बार लिख लेते हैं। 3 पे पावर 2 है यानी 3 गुने 3 लिख लेते हैं। और ए पे पावर 8 है यानी कि ए गुना ए 8 बार लिख लेते हैं। ए गुना ए करके 8 बार लिख लेते हैं। 4 हो गया, 5 6 7 और ये 8 बार। बटा क्या हो जाएगा, 3 हमारा 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। और फिर ए पे पावर 3 है तो ए गुना ए 3 बार लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये 9 कटेगा तो 2 3 यहाँ पे कटेगा, एक 9 कटेगा ऊपर में तो यहाँ पे 2 3 कटेगा क्योंकि 3 3 9 होगा। फिर यहाँ पे इस 9 को काटने के लिए 2 3 को काटना पड़ेगा नीचे। फिर यहाँ 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 1 3, ठीक है। उसके बाद ये सब ए है तो यहाँ पे 3 बार ए है, यहाँ से 3 बार ए और यहाँ से भी 3 बार ए, क्या करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में बचा क्या, ए जो है 5 बार बचा है, 1 2 3 4 5 बार। देखिए तो ए पे पावर क्या हो जाएगा 5 और बटा नीचे क्या बचा है केवल 3, ठीक है। तो ए पे पावर 5 बटे 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। और आगे हम 5 का तीसरा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे दिया है ऊपर में, देखिए 3 पे पावर 5 है तो 3 को हम 5 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 बार। 10 पे पावर 5 है यानी कि 10 5 बार। 1 2 3 4 5 और फिर है 25 और बटा में हम लिखेंगे 5 पे पावर 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बार। और फिर 6 पे पावर 5 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं। देखिए 5 इकाई 5 5 दूना 10, फिर 5 इकाई 5 5 दूना 10, 5 इकाई 5 5 दूना 10, 5 इकाई 5 5 दूना 10, फिर 5 इकाई 5 5 दूना 10। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 2 बार 5 है, 5 5 25 होगा और ऊपर भी 25, खत्म। ये 2 5 जो है इस 25 के साथ में कट गया, 5 5 25 और वहाँ भी 25। अब आइए 3 इकाई 3 3 दूना 6, 3 इकाई 3 3 दूना 6, फिर 3 इकाई 3 3 दूना 6, फिर 3 इकाई 3 3 दूना 6, 3 इकाई 3 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 5 बार 2, नीचे भी 5 बार 2, तो ये सब एक दूसरे से कटते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए ध्यान से तो ऊपर सिर्फ एक 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 पूरा बचा हुआ है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो ऊपर में कुछ भी और संख्या नहीं बचा है तो एक ही बचा है। नीचे भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बचा है, एक ही बचा है, 1/1 यानी कि केवल एक आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। और इस तरह से ये, और इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.2 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।